देखिए, हाटपिपलिया क्षेत्र में लंबे समय से कुछ अभिभावकों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि उनके बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाने में एक गिरोह संलिप्त है और उसमें कुछ लोकल हाटपिपलिया के ही निवासी थे, जिस पर एक सेपरेट टीम विशेष रूप से थाना प्रभारी हाटपिपलिया श्री दीपक यादव के नेतृत्व में गठित की गई। उस टीम ने 10-15 दिन तक लगातार वर्कआउट किया और इसका जो लोकल लेवल पर काम संचालित कर रहा था ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें मोस्टली जो गेम्स थे वो ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट से जुड़े थे, ऑनलाइन सट्टे से जुड़े थे। इस प्रकार का काम करने वाले जाकिर खान नामक व्यक्ति को पकड़ा, जो कि मूलतः हाटपिपलिया का ही रहने वाला है। और जाकिर पठान से प्रारंभिक जब पूछताछ की गई तो उसने काफ़ी एक बड़े गैंग का खुलासा किया, जिसमें कुल 11 लोगों के नाम उसके द्वारा बताए गए। ये सभी लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और आईडी पासवर्ड जो युवा बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करते थे और उसके बाद उनको कॉइन्स जो है डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करके और उनको ऑनलाइन बेटिंग की लत में ये लगाए रहे थे। और कई हज़ारों बच्चों को अभी तक की जो जानकारी आई है उनको इस प्रकार की आईडी पासवर्ड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे और उसके आधार पर लाखों की राशि उन्होंने ऑनलाइन सट्टे की लत लगाकर युवा बच्चों से, युवा पीढ़ी से ठगी थी। तो इस पूरी गैंग का पर्दाफाश हाटपिपलिया पुलिस के द्वारा किया गया है। कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हरीश सोलीवाल और अरुण तंवर मूल आरोपी हैं और इनके नीचे 9 लोगों का एजेंट के रूप में ये गिरोह था। ये गिरोह न सिर्फ देवास में सक्रिय था बल्कि खंडवा, धार, पूंजापुरा और अलग अलग क्षेत्रों से भी इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई है। साथ ही इस पूरे गैंग की जो ओवरऑल पूछताछ है उसमें निकल कर आया है कि राहुल चौरसिया नामक एक व्यक्ति है जो कि इंदौर निवासी है, वो इसका अभी तक की जांच में ओवरऑल सरगना निकल कर सामने आया है। राहुल चौरसिया को प्रकरण में आरोपी बनाया जा चुका है। अभी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में आगे। सर, क्या कारण रहा एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली उसके बाद भी ये सक्रिय रहे? देखिए, ये जैसा सभी को विदित है, विगत वर्ष भी एक इसी प्रकार का प्रकरण हुआ था जिसमें योगेश अग्रवाल नामक एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की गई थी। जब उस प्रकरण की जांच की गई थी तो सामने आया था कि यही जाकिर पठान और इसका जो कुछ साथी हैं उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की लत योगेश अग्रवाल को लगाई थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की थी। उस प्रकरण में धारा 306 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध भी किया गया था। उन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मामला अभी विचारण में है और ये लोग जमानत पर है। जमानत पर आने के उपरांत पुनः ये इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त चूंकि हुए हैं तो विगत वर्ष वाले प्रकरण में भी इनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। अनुमानित राशि सर एक बार कितनी होगी ये जो पूरा प्रकरण है? देखिए, अभी जितने आवेदन हमारे पास आए हैं तो एग्जैक्ट इसको कंपाइल किया जा रहा है। एग्जैक्ट फिगर अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बड़ी धनराशि लाखों में हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन सट्टे की लत में गंवा चुकी थी। तो ये जो कार्रवाई है, जो पूरा 11 लोगों का नेक्सस गिरफ्तार हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये हमारी युवा पीढ़ी को इस प्रकार के चंगुल से मुक्त कराएंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला लालच और दूसरा भय। अगर हम इन दोनों से मुक्त रहेंगे तो किसी भी स्थिति में ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं हो पाएंगे। इस प्रकरण में भी जो युवा बच्चे थे उनको इसी बात का लालच दिया गया कि 5,000 की कॉइन खरीदो, बैटिंग करो और उसके आधार पर 25,000 30,000 रुपये कमाओ। उस लालच में ये युवा पीढ़ी आई और लाखों की राशि गंवा कर बैठी। इसी प्रकार भय भी दिखाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसके भय में आकर कोई भी व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो कॉल करता है और लाखों की राशि हमारे लोग देकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि भय और लालच से अगर आप बचे रहेंगे तो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं होंगे। ठीक है सर।